स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। जब भी हम किसी प्रोग्राम को राइट करते हैं, प्रोग्राम मेन मेमोरी में प्रोसेसर के थ्रू लोड होता है। उस प्रोग्राम के इनसाइड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने हैं। अब इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन इंस्ट्रक्शन को रन कराने के लिए प्रोसेसर भी एक प्रोसीजर को फॉलो करता है और इस प्रोसीजर को ही हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट a program residing in the memory unit of a computer consists of a sequence of instructions. These instructions are executed by the processor by going through a cycle for each instructions. तो यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं किसी प्रोग्राम के इनसाइड, उस एक एक स्टेप को, उस एक एक इंस्ट्रक्शन को रन कराने के लिए सीपीयू एक साइकिल को फॉलो करता है कि सबसे पहले मुझे इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करना होगा, उसको डिकोड करना होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो दिस इज़ द cycle by which an instruction is gets executed by the CPU. नाउ स्टूडेंट्स, जो इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारे पास में इसमें सबसे पहला स्टेप है फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी के इनसाइड जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको सीपीयू सबसे पहले रीड करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। डिकोड द इंस्ट्रक्शन, इसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे पास में 16 बिट होती हैं 0 to 15। नाउ जो फर्स्ट 12 बिट होती हैं वो आपकी एड्रेसिंग्स को बताती हैं, नेक्स्ट 3 बिट आपके ऑपरेशन कोड को बताती हैं, तो लास्ट बिट होती है वो आपको ये बताती है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्सिंग का यूज़ हुआ है या फिर इनडायरेक्ट इंडेक्सिंग का यूज़ होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है कि इंस्ट्रक्शन के इनसाइड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मुझे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, या फिर यहाँ पे सिंपल बिट शिफ्टिंग हो रही है। थर्ड स्टेप, रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे इफ़ेक्टिव एड्रेसिंग, जिसको कोई हम शॉर्ट फॉर्म में ईए भी बोलते हैं, उस इफ़ेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट किया जाता है, उस इफ़ेक्टिव एड्रेस को रीड किया जाता है कि रजिस्टर के इनसाइड कौन सी मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस है। फोर्थ स्टेप, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम इंस्ट्रक्शन, देखिए फैच हो गई, डिकोड हो गई, रीड हो गई, हमारे पास में पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस आ गया। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ एग्जीक्यूशन। लास्ट स्टेप में पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया कि अगर मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करूं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो इसमें हमारे पास में इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एक इंटरफेस की तरह वर्क करती हैं मशीन और यूज़र के बीच में। देखिए, यूज़र को अगर डाटा प्रोवाइड कराना है मशीन को, तो सिंपल सी बात है, कीबोर्ड पे वो कुछ ना कुछ टाइप करेगा या फिर माइक्रोफोन के थ्रू कुछ बोलेगा, स्पीक करेगा। तो डाटा को अगर आपको प्रोवाइड कराना है सीपीयू के लिए कि डाटा प्रोसेस हो, तो आपको इनपुट डिवाइसेस की हेल्प लेनी होगी। सीपीयू डाटा पर जो भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, वो डाटा यूज़र के लिए शो करना है। तो शो करने के लिए कहीं ना कहीं आउटपुट डिवाइस की हेल्प लेनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉनिटर है मेरे पास में, प्रिंटर है मेरे पास में। यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरमीडियरी की तरह वर्क करती हैं, इंटरफेस की तरह वर्क करती हैं। जो भी हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है, डाटा है, वो मेमोरी में स्टोर किया जाता है और ये डाटा हमारे पास में कहीं ना कहीं किसी न किसी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही आता है और जो रिज़ल्ट होता है वो यूज़र के लिए डिस्प्ले किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम आउटपुट डिवाइस।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम देखेंगे किस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इंटरफेस की तरह वर्क करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास में कीबोर्ड है, एक ट्रांसमीटर इंटरफेस होगा। मीन्स कहीं ना कहीं मेरे पास में कोई पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, जिसके इनसाइड आप कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। INPR मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो INPR जो है वो आपका इनपुट रजिस्टर है, जिसके थ्रू इनपुट डाटा को रजिस्टर्स के इनसाइड सेव किया जाता है। इसके बाद में AC डेट इज़ एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के इनसाइड सारी की सारी वर्किंग परफॉर्म हुई, आउटपुट आया। अभी किसको प्रोवाइड किया जाएगा? OUTR डेट इज़ आउटपुट रजिस्टर को, जहाँ पर आपका प्रोसेस डाटा सेव होगा। अब यहाँ पे मेरे पास में फ्लिप फ्लॉप भी हो सकते हैं, कंप्यूटर रजिस्टर्स भी हो सकते हैं। इसके बाद में जो भी आउटपुट आया उसको रिसीव करने के लिए मेरे पास में सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है। एक रिसीवर इंटरफेस होता है जो कि उस आउटपुट को रिसीव करने का काम करता है, जिसको कि हम आउटपुट पोर्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने प्रिंटर का यूज़ किया है, मॉनिटर का यूज़ हो सकता है, मतलब जो भी आपके पास में आउटपुट टर्मिनल है उस पे जाके वो डाटा आपका शो हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पूरी की पूरी जो वर्किंग होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल की, वो किस तरीके से कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसके बारे में हम देखते हैं। द इनपुट आउटपुट टर्मिनल सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास में इनपुट और आउटपुट टर्मिनल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कीबोर्ड है या फिर मेरे पास में प्रिंटर है, इनका बेसिक वर्क क्या है कि सेंड और रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को। The amount of information transferred will always have 8 bit of an alphanumeric code। अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इन्फॉर्मेशन जब भी ट्रांसफ़र होगी वो 8 बिट्स की फॉर्म में होती है। इट मीन्स 1 बाइट, बाइट बाय बाइट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, और ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसको कि हम हेक्साडेसिमल कोड भी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कीबोर्ड का, और इनपुट टर्मिनल जो है कीबोर्ड है, जो आउटपुट टर्मिनल है वो प्रिंटर है। तो कीबोर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई वो इनपुट रजिस्टर को प्रोवाइड कर दी जाती है, उसको शिफ्ट कर दी जाती है। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड थ्रू द कीबोर्ड इज शिफ्टेड इनटू एन इनपुट रजिस्टर, जिसको कि हम INPR रजिस्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिंटर इज स्टोर्ड इन द आउटपुट रजिस्टर। अब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई INPR से, जो हमारा डाटा था वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास में गया। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि कीबोर्ड से डाटा ट्रांसमीटर इंटरफेस के बाद में आया, इनपुट रजिस्टर ने उसको रिसीव किया, देन एक्यूमुलेटर को भेज दिया, एक्यूमुलेटर से कहाँ चला जाएगा? आउटपुट रजिस्टर के पास में चला जाएगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है इनपुट रजिस्टर के लिए, जिसको कि INPR रजिस्टर बोला जाता है, और प्रोसेस डाटा एक्यूमुलेटर के पास में है। एक्यूमुलेटर उस डाटा को प्रोवाइड कर देता है OUTR रजिस्टर्स को, जिसको कि हम आउटपुट रजिस्टर भी बोलते हैं। द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिंटर, अब जो डाटा प्रिंटर के पास में जाना है, आउटपुट टर्मिनल के पास में जाना है, वो डाटा आपका आउटपुट रजिस्टर में स्टोर है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में INPR रजिस्टर्स हैं और जो हमारे पास में OUTR डेट इज़ आउटपुट रजिस्टर है, वो कम्युनिकेट करते हैं एक कम्युनिकेशन इंटरफेस से, जो कि सीरियली अटैच होता है। यहाँ पे पैरेलली वर्किंग नहीं होती, यहाँ पे सीरियल पोर्टिंग होती है, और INPR रजिस्टर और आपका जो आउटपुट रजिस्टर है वो सीरियली कम्युनिकेट करते हैं, बट जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है वो इनके पैरेलली वर्क करता है। यहाँ पर जो ट्रांसमीटर इंटरफेस है वो कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा,
और उसको ट्रांसमिट करेगा इनपुट रजिस्टर के लिए। स्टूडेंट्स, जो मेरे पास में रिसीवर इंटरफेस होता है वो आउटपुट रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और प्रिंटर को सेंड कर देता है एक सीरियल फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास में रिसीवर इंटरफेस है और जितने भी इंटरफेसेस आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कहीं ना कहीं डाटा को सेंड कर रहे होंगे या फिर डाटा को रिसीव कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसके हमारे पास में 3 मेन स्टेप हैं। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। इसको हम फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। और ये जो साइकिल है आपका सीपीयू इस साइकिल को फॉलो करता है। सिस्टम आपका ऑन हुआ, ऑन होने से लेके आप उसको मींस आप बूटिंग करेंगे, बूटिंग स्टार्ट हुई और जब तक आपका सिस्टम शटडाउन नहीं होगा तब तक जो भी प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी ऑर्डर होगा वो उसको फॉलो करेगा। सबसे पहले फैच स्टेज आती है, डिकोड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज, और लास्ट में आपकी एग्जीक्यूशन स्टेज आती है। स्टूडेंट्स, इस इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, नॉर्मल फॉर्म में मैं ये कह सकता हूँ कि इंस्ट्रक्शन जो भी होती हैं वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होती हैं। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में हम किसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न सीपीयूज़ की बात करें तो हमारे पास में जो मॉडर्न सीपीयूज़ हैं उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल कॉन्करेंटली भी एग्जीक्यूट होती रहती है। आपने देखा होगा आजकल पैरेलल सिस्टम्स आ रहे हैं जिसके इनसाइड एक पाइपलाइन कॉन्सेप्ट होता है जिसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है, पहली इंस्ट्रक्शन का वर्क अभी फिनिश नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसको प्रोसेस कर दिया जाता है, यानी मेमोरी में लाके उसको पहले से ही रख दिया जाता है कि ये प्रोसेस इन्फॉर्मेशन अब केवल इसका एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नाउ बट अगर मैं बात करूं एक बेसिक जो हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम है जहां पर हम सीपीयू के पास में केवल एक सिंगल कोर है, वहां पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है और ये आपका रेगुलरली आपकी ये प्रोसेस चलती रहती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।